सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का लेसन 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि एक एपी में कोई एपी है जिसका पहला प्रश्न है a बराबर 5, पहला पद दिया है 5, d सार्वंतर 3 है, nवा पद 50 दिया है, n और Sn ज्ञात कीजिए। तो Sn निकालने के लिए n तो चाहिए, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। माने दो सूत्र हम बताए हैं, दोनों सूत्र आप जान रहे हैं। n बराबर होता है n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद, एक सूत्रीय है, और दूसरा होता है n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देख रहे हैं इस दोनों में n तो चाहिए, यहाँ n कह रहा है निकालिए। आप 2 नंबर प्रश्न जब बनाइएगा तो देखिएगा कि सवाल में जो था n पहले निकालना पड़ा तब ऐसे निकला। तो यहाँ भी निकालेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? तो a बराबर दिया है 5, d बराबर दिया है 3 और an दिया हुआ है 50। तो हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 50 बराबर 5 प्लस n माइनस डी दिया है 3, यानी 50 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 3, यानी कि 45। ये 3 यहाँ गुना है, भागा दे देंगे इधर n-1, ये 15 बार में जाएगा, 15 तिया 45, n बराबर हो जाएगा 15 और 1 इधर जाएगा तो 16, यानी 16, कुल 16 पद है। अब Sn का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पहला पद अंतिम पद की भी बात है, तो हम लोग वो सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ nवा पद। n का मान 16 था, 16/2 गुना पहला पद 5 और nवा पद 50। ये 8 बार में गया, यानी कि 8 गुना 55। गुना कीजिए 5 अठे 40 का शून्य हाथ में 4, 5 अठे 40, 4 44, 440। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं दूसरा सवाल। a बराबर दिया है 7, a 13 बराबर दिया है 35। क्या क्या दिया है? दूसरा में दिया है a बराबर 7, 13वां पद दिया है 35। तो कह रहा है क्या? d और Sn ज्ञात करें, ये सवाल है। तो देखिए a 7 है, a 13वां पद दिया है 35, यानी कि यहाँ और s 13 का ही मान ज्ञात करना है, 13 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 13 है, तो d निकल जाएगा। सूत्र कौन सा लगाएंगे? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र में लगाइएगा तो d निकल जाएगा। 13वां पद दिया है 35 बराबर 7 जोड़ 13 माइनस 1 गुना डी। तो हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12d। इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा, तो 35 में 7 गया तो 28, 28 बराबर 12d। d बराबर हो जाएगा 28/12। तो ये 3 से 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 से 7 बार, यानी 7/3। d का मान आपका निकल गया 7/3। अब हमको निकालना है Sn। Sn के लिए हम सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर यहाँ लिखेंगे, Sn बराबर a और nवा पद दिया, यानी लिखेंगे n/2 a प्लस an। ये सूत्र में लगाएंगे तो Sn बराबर हो जाएगा, कुल पद है 13/2 गुना पहला पद है आपका 7 प्लस 35। ठीक है, तो Sn बराबर 13/2 गुना 7 5 12 के 2 हाथ में 1 42, ये कड़िया 21 बार में, 13 1 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूना 26 1 27, यानी कि 273 देखिए है ना। 13 1 13, 1 बचेगा, 13 दूना 26 1 27, 273। यानी इसलिए क्या क्या आया? d बराबर आया 7/3 और Sn बराबर आया 273। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हम यहाँ लिखते हैं।
प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि A12 बराबर है 37। तीसरा में A12 बराबर 37 है, D बराबर दिया है 3, तो A और S 12 ज्ञात करने का है, दो चीज़ निकालने का रहा है। A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है और निकालना है पहला पद और S12। तो हम लोग यहाँ से A12 दिया है तो N बराबर भी 12 लेंगे, तो A12 बराबर हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। A12 दिया हुआ है 37 बराबर A प्लस 11 गुना डी का मान आपका दिया है 3, यानी 37 11 दिया 33 इधर घट जाएगा बराबर A, यानी A बराबर आ जाएगा 4। A का मान 4 आ जाएगा। अब S12 का सूत्र लगाएंगे क्या, n/2 इंटू 2A पहला पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है, तो A प्लस A12 यानी कि 12/2 गुना पहला पद आपका 4 जोड़ और बारहवा पद 37, तो ये 6 से कट जाएगा, तो 6 गुना 7 4 11 41, 6 के 6 और 6 चौक 24 246। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा भी हो गया। चौथा प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन है आपका A3 बराबर दे रहा है 15। A3 यानी तीसरा पद दे रहा है 15 और इसमें दिया हुआ है S10 बराबर दिया है 125। कहने का अर्थ S10 माने 10 पदों का योग 125 दिया है। D क्या होगा और A 10वां पद क्या होगा, दो चीज़ निकालना है। अब समझिए सवाल को। तीसरा पद 15 दिया है और 10 पदों का योग 125 दिया है। D निकालना है और 10वां पद निकालना है। तो पहले हम इससे चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, A3 बराबर 15, यानी कि A3 माने कहने का अर्थ हुआ 15 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यानी n की जगह यहाँ 3 रखेंगे और d तो दिया नहीं है, तो 15 माइनस A प्लस यहाँ 2D, यानी कि ये एक समीकरण इधर से आया इससे और एक समीकरण इससे लाएंगे S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि A लेंगे तब तो समीकरण में A और D रहेगा, तो दो में से एक मान हम लोग जोड़ घटा करके निकाल लेंगे। तो S10 दिया है 125 बराबर 5 गुना 2A प्लस n का मान हो जाएगा यहाँ 10, तो 10 में गया तो 9D, यानी कि ये 5 इधर आ जाएगा, कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आपको मिला और दो अज्ञात चीज़ है, तो इससे क्या करेंगे हम लोग A और D निकाल लेंगे। पहले A और D निकालेंगे तब फिर तो चलिए पहला समीकरण है 2A प्लस 9D बराबर 25 और पहला समीकरण आपका है A प्लस 2D बराबर 15। तो यानी यहाँ 2A है, यहाँ A है, तो इस समीकरण 1 को 2 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 2A प्लस 4D बराबर 15 दूना 30, यानी कि इसको घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 5D बराबर -5, यानी D बराबर -1। D का मान निकल गया -1। अब निकालना है A10 का सूत्र है A10 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। A10 पद निकालने के लिए पहला पद दिया हुआ ही नहीं है, पहला पद दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र A1 बराबर हो जाएगा A प्लस A1 बराबर हो जाएगा A3 बराबर होगा, A3 दिया था, A3 बराबर होगा A प्लस यहाँ पर मान रख दीजिए, इसमें D का मान रख दीजिएगा तो A निकल जाएगा। पहले हम लोग A निकालते हैं, यहाँ से A निकालिए पहले, तो A का मान A प्लस 2D बराबर 15, तो A प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, यानी A इसको प्लस -2 होगा बराबर 15। A बराबर हो जाएगा 15, इधर से इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी A बराबर
17, ए का मान 17 आया। अब निकालेंगे 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए इधर हम मिटा रहे हैं। 10वां पद निकालने के लिए ए 10वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि पहला पद आपका 17 प्लस 10 - 1 इंटू डी, यानी 17 प्लस हो जाएगा 9 गुना -1, यानी कि 17 - 9, 17 में 9 गया तो कितना आ जाएगा 8, यानी 10वां पद 8, पहला पद आपका 17 और डी का मान -1। इस तरह से आपका जो है सवाल नंबर 4, 5 हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। 3 नंबर का 5वां सवाल आप देखिएगा, डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। ए और 9वां पद ज्ञात करना है। ए और पहला और 9वां पद ज्ञात करने का रहा है। तो डी दिया जो है डी बराबर 5 है और 9 पदों का योग दिया हुआ है 75। ठीक है, तो मान लीजिए पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। ठीक है, पहला सार्वंतर डी तो दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, निकालना होगा। तो 9 पदों का योग अगर 75 है तो इससे हम लोग एस 9 बराबर हो जाएगा 9/2 गुना 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। ये सूत्र में रख दिए, जो हमको n दिया था और d दिया है, तो d का मान यहाँ रख देंगे। तो एस 9 75 बराबर 9/2 गुना 2a नहीं दिया, a का मान नहीं दिया है, n का मान 9 था तो 9 8 और यहाँ d का मान 5 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए हो जाएगा 9/2, 75 बराबर 9/2 गुना 2a प्लस 40, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 75 बराबर 9/2 गुना 2a प्लस 40, तो ये 2 इधर चल जाएगा, तो 75 गुना 2/9 बराबर 2a प्लस 40। ये 25 दिया 75, 3 का से 3 बार में, 3 का से 25 बार में, तो 25 दूना 50/3 और उधर से 40 इसमें घट जाएगा बराबर 2a। तो यहाँ लघुत्तम 3 लेंगे तो ये 20 माइनस 3 चौक 12, 120 बराबर 2, ये 20 नहीं, ये 25 है, 25 दूना 50, 50 है यहाँ 50 है, 50 माइनस 120/3 बराबर 2a। तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, 120 घटेगा तो -70/3, और ये जो 2 था वहाँ गुना में 2 से यहाँ भाग हो जाएगा तो a आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -35/3। ये a का मान हो जाएगा -35/3। अब a9 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान -35/3 प्लस यहाँ n 9 रखेंगे क्योंकि 9वां पद निकालने बोल रहा है, तो 9 - 1 गुना 5 यानी -35/3 प्लस 8 × 40 यानी 3 लघुत्तम ले लीजिएगा, -35 प्लस 3 चौक 12, 120 यानी 120 में 35 आप घटाइएगा यहाँ, तो 5 यहाँ बचा कितना, ये बचा 11, 11 में 3 गया तो 8, 85। ठीक है, 85 यानी कि 85 प्लस में /3। तो इस तरह से 85/3 इसका 9वां पद प्राप्त हुआ। उसके बाद और निकालना था इसमें a बराबर हो गया -35/3 और a 9वां पद जो है वो आपका 85/3 प्राप्त हुआ। इस तरह से सवाल 3 का, प्रश्नावली 3 का प्रश्न संख्या 3 में 10 प्रश्न है, तो उसका 5 प्रश्न हम इस वीडियो में बताए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो अगला 5 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और जम के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।